नमस्कार, मेरा नाम कुमार दिव्यम है और आप न्यूजिंग देखना शुरू कर चुके हैं। केंद्र में जब तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, उन गठबंधन के सहयोग से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने में कामयाब हो गए। तो लोगों को लगा था कि मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में जब गठबंधन के सहयोग से सरकार बनी है, भाजपा को बहुमत से कम सीटें आई है, तो इस बार इस मोदी के तीसरे कार्यकाल में सांप्रदायिक हिंसाएं, मुस्लिम विरोधी बयानबाजी एवं कैंपेन कम होगा, संविधान सुरक्षित होगा, धर्मनिरपेक्षता को बल मिलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदुस्तान में हम लगातार देख रहे हैं कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी मुस्लिम विरोधी हिंसाएं हो रही हैं, घृणा फैलाया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है। इन तमाम कार्यों में नरेंद्र मोदी की मंत्री एवं भाजपा के शीर्षस्थ नेता लगे हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं तमाम नेताओं के बारे में, उनके बयानों के बारे में और उसके होने वाले असर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा के बारे में। उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्रा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा जिन जिन रास्तों से गुजरेगी, उन रास्तों के दुकानदार दुकान के सामने अपने नाम लिख करके टांगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि उन रास्तों में हलाला सर्टिफिकेशन वाले सामानों की बिक्री नहीं होगी। दरअसल इस तरह के आदेश और बयान जारी करके उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को बुरी शिकस्त मिली थी। भाजपा अपने अनुमान से कम सीटें जीत पाई थी और अयोध्या जैसी सीट जहां भाजपा को लग रहा था कि वो 100% जीतेगी राम मंदिर निर्माण की वजह से, लेकिन भाजपा को वहां भी करारी हार मिली थी। एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों की तैयारी भाजपा अपने पुराने अंदाज में शुरू कर दी है। दरअसल इस तरह के बयान और आदेश जारी करके भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार हिंदुओं के मन में मुस्लिमों के प्रति घृणा का भाव भर रही है। वो जनता के बीच विभाजन कर रही है। फूट डालो एवं राज करो की राजनीति के सहारे, नीति के सहारे वो आगे बढ़ने की फिराक में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ा कलह हुआ है। लेकिन इस तरह की बयानबाजियों के बाद उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के पोस्टर बुआए कि उनके नेताओं के इस तरह के बयान से संविधान विरोधी सांप्रदायिक नफरत पैदा करने वाले, एक कौम के दूसरे कौम के प्रति घृणा भरने वाले, हिंसा फैलाने की कोशिश करने वाले इस तरह के बयानों से क्या असर होता होगा। इस तरह की बयानों की आलोचना होनी चाहिए थी, भर्त्सना होनी चाहिए थी। लेकिन आलोचना होने के बाद जिसके कंधों पर यह जिम्मेदारी है, जिन पत्रकारों के कंधों पर जिम्मेदारी है, वो पत्रकार इस पे मजे ले रहे हैं। हम बात करेंगे गोदी मीडिया की एक और एंकर रूबिका लियाकत की। रूबिका लियाकत ने अपने ट्विटर पर इस आदेश संबंधित पोस्ट करते हुए लिखा कि हंगामा क्यों बरपा जब नाम ही पूछ लिया। लेकिन रूबिका लियाकत को यह मालूम नहीं कि सिर्फ नाम नहीं पूछा गया है। ये एक सोची समझी साजिश और एक संप्रदाय, एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म के लोगों में नफरत और घृणा भरने की कोशिश की गई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखते हुए आगे लिखा कि यह कानून तो 2006 में ही बना था कि दुकानों के आगे लोगों को अपने नाम और अपने लाइसेंस नंबर लिखने हैं। लेकिन रूबिका लियाकत दूसरे मुद्दे पर चुप रही कि हलाला सर्टिफिकेशन के सामान क्यों नहीं बिकेंगे। यहाँ चालाकी से पत्रकारिता की जगह पर चटुकारिता करते नजर आई। मैडम को यह मालूम नहीं है कि इस बात का जिक्र कहीं नहीं है कि लोग अपने दुकान के नाम सामने अपना नाम लिखेंगे। कानून यह बना है कि दुकान के सामने और दुकान में ऐसी जगह पर जहां दिखाई दे सके लोग अपने लाइसेंस की कॉपी को लटकाएंगे। और लगभग हर दुकानदार यह करते हैं कि अपनी जो उनको आदेश मिलती है, दुकान चलाने का जो लाइसेंस मिलता है, उसको वो फ्रेम करके और अपने अपने दुकानों में टंगवाते हैं। लेकिन रूबिका लियाकत सरकार की चटुकारिता करने और सरकार के पक्ष लेने, उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष लेने के चक्कर में झूठ भी बोल गई। रूबिका लियाकत ने हलाला सर्टिफिकेशन वाले सरकार के आदेश पर कुछ भी नहीं बोला कि आखिर ऐसी क्या नौबत है, आखिर क्यों कोई अपना दुकान में अपनी मर्जी से कोई सामान नहीं बेच सकता है। इस सांप्रदायिक राजनीति की विरोध करने, इसकी आलोचना करने, इस घृणा फैलाने वाली राजनीति की विरोध करने की बजाय हिंदुस्तान की पत्रकार और हिंदुस्तान की पत्रकारिता लगातार भाजपा की सपोर्ट कर रही है। दूसरा बयान है शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भाजपा के विपक्ष के नेता हैं। शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि अब सबका साथ और सबका विकास नहीं करना होगा।
प्रधानमंत्री का जो नारा है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास करते हैं। जब भी उन पर धार्मिक उन्माद वाले भाषण देने और एक धर्म को अलगाव में डालने की बात और सवाल पूछी जाती है, तो इस सवाल का जवाब वो इसी बात से देते हैं कि हम तो सबका साथ और सबका विकास वाले आदमी हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को अब लग रहा है कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं करना चाहिए और उनका निशाना मुसलमानों की तरफ है। तो ये दूसरा बयान है जो भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा मुस्लिम विरोधी हिंसा फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि मुस्लिम हमारे वोटर्स नहीं है, हमारे समर्थक नहीं है, तो उनकी बेहतरी का काम हमको नहीं करना चाहिए। तीसरा बयान है गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह बिहार में बेगूसराय से सांसद हैं और केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं। भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार गिरिराज सिंह अपने अक्सर फालतू और गलत बयानी के लिए जाने जाते हैं। सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले और मुस्लिम विरोधी बयान के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों गिरिराज सिंह ने बयान दिया कि हिंदुस्तान में उसी वक्त मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के बयानों के असर क्या होते हैं? भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए सांप्रदायिक विभाजन की हद पर चली जाती है। देश के भीतर हिंदुओं के अंदर मुस्लिमों के खिलाफ जहर भरती रहती है। जिस कांवड़ यात्रा में सरकार यह आदेश देती है कि लोग अपनी दुकानों के सामने नाम लिखे और जब वो इस बात में ऐड करती है कि हलाला सर्टिफिकेशन वाले सामान नहीं बेचे जाएंगे, तो यह बात साफ हो जाती है सरकार का इशारा मुस्लिमों की तरफ है। देश के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर, नाम के आधार पर, लिंग के आधार पर, जात के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हम साफ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदुस्तान के इसी भीतर एक ऐसे राज्य की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अपने नागरिकों के साथ ही भेदभाव कर रही है और एक धर्म के में दूसरे धर्म के खिलाफ जहर बो रही है। इनके इन बयानों से, भाजपा के नेताओं के इन बयानों से क्या असर होते होंगे? हम लगातार पिछले दिनों देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है। हम देख रहे हैं कि इनकी बयानों से समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है। हम देख रहे हैं कि इस तरह से मुस्लिम विरोधी बयान और घृणा एवं हिंसा फैलाने से समाज में मॉब लिंचिंग एवं सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। इस तरह के बयानों से एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी पर शक होने लगता है अगर दोनों दो धर्म के हों। इस तरह के बयानों से लोगों को शक होता है कि किसी के फ्रिज में गौमांस रखा हुआ है। इन बयानों से लोगों को शक होता है कि कोई गौमांस की तस्करी कर रहा है। इन बयानों से लोगों को शक होता है कि कोई गाय बेचने और उसका मांस बेचने के लिए खरीद करके लेके जा रहा है। और हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और लोगों की जान चली जाती है। कई ऐसी घटनाएं हमने देखा कि किस तरीके से शक के आधार पर हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिमों की हत्या कर दी। दरअसल यह जो असर है, इन्हीं नेताओं के बयानों का असर है। इन भड़काऊ और उकसावे वाले बयानबाजी पर असर है। पिछले चुनाव में उन जगहों से भारतीय जनता पार्टी हारी है जहां पर उसने जबरदस्त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। अयोध्या की सीट को याद कीजिए। अयोध्या की सीट एक ऐसी सीट थी कि जिसके सहारे, जिस जगह के सहारे पूरे देश भर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। लेकिन हमने लगातार देखा कि उसके बावजूद अयोध्या की सीट ही भाजपा ने नहीं हारा, बल्कि देश भर में भाजपा की सीटें कम हुई और उन जगहों पर बिल्कुल हारी जहां उसने जबरदस्त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी। बीबीसी की इस रिपोर्ट को देखिए कि पिछले 10 सालों में सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जिस तरीके से घृणा और मुस्लिम विरोधी बयान दिए गए हैं, उसका असर छोटे छोटे बच्चों पर क्या पड़ा है, लोग एक दूसरे को किस निगाहों से देखने लगे हैं। इस बीबीसी की रिपोर्ट में आपको सब दिखेगा। लोग मियाँ लोग यहाँ खेलता है मंदिर के बगल में। ये लोग का हम लोग गाड़ी को राम मंदिर उद्घाटन तो लोग खुश था ना, ये बोल रहा था जाना पड़ेगा तुम लोग को, यहाँ पे अब रहने का जगह नहीं बचेगा। क्या बोले तुम? अब ना सुन के आ गए आउटसाइड। घर में आके किसी को बताया नहीं, क्यों? जैसे मुर्गा जब उसका मुंह में घुसा देते बोल बोल कर, मन नहीं बोले, छोड़ दिए। वही बात में झगड़ा हो जाता, इसलिए छोड़ दिए, आ गए। रानी बेगम का बेटा जीशु उन्हें कुछ नहीं बताता, वो पूछती भी नहीं है। 7 बच्चे पालने हों तो वक्त ही नहीं मिलता, बस एक हिदायत दे रखी है।
इसीलिए कि बच्चा सबको जाने से पहले समझा देते, न उसके वहाँ जाना, न उसके बच्चा को इधर लाना, न झगड़ा होगा, न तो आएंगे तो बड़ी मार मारेंगे। हम तुम लोग के चलते झगड़ा नहीं करेंगे, तुम लोग के चलते बेसी कुछ करेगा आदमी लगा के मरा देगा इसको, यही डर हमको लगता है, इसलिए कि इसको कहते हैं छोड़ दो।